सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लोग ये पूछते हैं करबला के बाद क्या हुआ। मेरे अजीजों, उनके शहजादों ने जब ये बात कही थी इमाम अली मकाम के लिए कि अब हुसैन इब्न अली इमाम अली मकाम के बाद जिंदा रहने का मतलब ही क्या है, उनके बाद तारीख क्या है, उनके बाद जीने का मजा क्या है। लेकिन चूंकि इस्लाम यहां तक फैला है, आया है अब तक सही सलामत, तो तारीख तो बयान होगी इंशाअल्लाह अज़ीज। इसके बाद जो जुमा आएगा, अगर जिंदगी बाकी रही तो करबला के बाद के वाकयात में जुमा में कवर करने की कोशिश करूंगा और आपके सामने वो बातें रखूंगा। लेकिन मुख्तसरन ये है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत के बाद अचानक ये अहले बैत नबूवत के खीमों पर हमला किया कूफियों ने, और जितनी औरतें थी उनको बांदी बना दिया गया, कैदी बनाया गया और बेड़ियां डालकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी और खानदान नबूवत की औरतों को भी ले जाया गया। और यहां से ये काफिला इमाम हुसैन के सर के साथ गया था। हुसैन आजम का सर नेज़े में डाल करके ये लोग कूफा लेकर के आए थे इब्ने ज़ियाद के पास, और इब्ने ज़ियाद इमाम अली मकाम के सर के साथ बेइज्जती बेहुरमती करता रहा। और फिर यह काफिला, लुटा हुआ काफिला अहले बैत का दिमश्क गया था, मुल्क शाम यजीद के दरबार में पहुंचाया गया था। वहां तक ये काफिला कैसे गया होगा, कितना लंबा सफर किया होगा। लेकिन मेरे अजीजों, हकीकी बात तो यह है कि हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, सच कहा है शायर ने, चुन कर कहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक ही वाकया दिल दहला देता है। बीच रास्ते में एक जगह ये काफिला रुका था, एक गिरजाघर था, एक ईसाई पादरी रहता था, कनीसा यानी उनका चर्च था। उसने देखा, रात को ठहरने का मौका दिया, पूछा ये कौन लोग हैं, किसके सर ले जा रहे हो। कहा कि हुसैन इब्न अली जो बागी थे हमारे खलीफा के, मार दिया गया, काट दिया गया और सर लेकर जा रहे हैं। उस पादरी ने देखा और फिर चेहरे को देखने के लिए करीब आया तो हैरत की बात है, फिदा हो गया। कहा यह चेहरा मुझे एक रात रखने के लिए दे सकते हो। कहा हरगिज नहीं, यह अमानत है, हम यजीद के दरबार तक पहुंचाने के लिए अमीन है। नहीं दिया, लेकिन इन लालची कुत्तों को कभी भी माल से खरीदा जा सकता था। उस ईसाई पादरी ने 12,000 दिरहम, उस वक्त जो चांदी के सिक्के थे, थैली में भर कर लाया और कहा ये ले लो नजराना, एक रात मुझे दे दो और कल सुबह फिर लेकर चले जाना। उन्होंने कहा रात को रखना ही है। उस ईसाई पादरी के पास उन्होंने ये सर दे दिया। इमाम अली मकाम का सर लेकर वो ईसाई पादरी, चर्च में रहने वाला राहिब है, लाया। जितनी धूल गर्दो गबार लगी हुई थी सबको, चेहरे को साफ किया, बालों को साफ किया, कटे हुए सर को एक तख्त पर रखा और उस पर थोड़ी सी खुशबू लगाया। देख करके वो गम के साथ बैठा, आंखें भिगोता रहा। उसने सोचा ये कैसी कौम है जिस रसूल का कलमा पढ़ती है, उस रसूल के बेटे को काट करके लाई है। और उसके बाद उस ईसाई ने सर को वहां रखा था, ऊंघ आई, सो गया। लेकिन किस्मत जाग गई, मेरे आका तशरीफ लाए। ख्वाब में रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा मेरे बच्चे के चेहरे से तूने धूल साफ की, तेरे दिल से कुफ्र और शिर्क को मैं साफ करता हूं। पढ़ मेरे हाथ पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो ईसाई पादरी मेरे मुस्तफा के हाथ में ही कलमा पढ़ा। सुबह उठा या जैसे ही उसकी नींद खुली, देखा तो उसकी किस्मत जाग चुकी है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। एक तो हुसैन का चेहरा देखा था और ख्वाब में इनके नाना का भी चेहरा देख लिया। किस्मत कैसी जागी है, इसी को मैं एक झलक आपके सामने रखा, एक ही मिसाल रखा। सुबह तो उसने सर वापस कर दिया, लेकिन यही तो हम कहते हैं, ऐ जालिमों, तुम हजारों की तादाद में होकर इस्लाम को उस तरह नहीं फैला सके जिस तरह कटा हुआ सर भी गिरजा घर में जाकर ईमान फैला रहा है, इस्लाम की दौलत से रोशनास कर रहा है। इसी को शायर ने कहा था, कट जाना कत्ल हो जाना, इससे फैसला नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा। हकीकत तो बाद के हालात बताते हैं। कटा हुआ सर भी अभी लोगों में तबलीग कर रहा है, कटा हुआ सर अब भी लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा है। हकीकत में यही तो फतह है और इसी को आज हम करबला के मैदान में जाकर देखते हैं। आज पूछना किसी से, दिमश्क में जाकर, मुल्क शाम का ये कैपिटल सिटी है, राजधानी है दिमश्क, जाकर पूछना यहां कभी यजीद का दरबार लगता था, यहां खिलाफत हाउस हुआ करता था, यहां बड़ी इमारत थी, वो कहां है?
मुझे पता है हमारे साथियों ने कहा कि लोग तुम्हें पकड़ करके ले जाएंगे और एक ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां पर यजीद मरकर खत्म हुआ, उसकी कब्र महफूज नहीं, ले जाकर के तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां सड़न की बदबू ऐसी आती है, दिमश्क वाले अपना पूरा गार्बेज, अपना कचरा जहां लाकर डम करते हैं, फेंकते हैं, जहां कुत्ते आज भी पेशाब करते होंगे, उस जगह पर यजीद के मुतालिक लोग बताते हैं यहां खत्म हो गया, यहां उसका दरबार खत्म हुआ। और मेरे अजीजों, अगर किस्मत साथ दे तो एक बार इराक के शहर उस करबला के मैदान में भी जाना, वहां जाकर के पूछना, सुना है यहां एक मैदान था और यहां पर कोई घर नहीं था, यहां पर कोई पानी का कोई इंतजाम नहीं था और रसूलुल्लाह के शहजादे कट कट करके गिरे थे, इस मैदान में उनके टुकड़े उड़ाए गए थे। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यहां अब ना मैदान है, ना बेआबो गिया कोई मैदान है, सहरा है, बल्कि करबला का मैदान तो ऐसी घनी आबादी में तब्दील है कि उस आबादी के बीचों बीच एक अजीम किला नजर आता है जिसका गुंबद सोने से कलई किया हुआ, गुंबद के ऊपर लाल झंडा लहराता हुआ लोग ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे जिसको तू कह रहा था 1000 टुकड़ों में बदल गए, यह उस शहंशाह का दरबार है। यहां लोग आज भी चिट्ठियों में अपनी हाजतें लिख लिख करके लाते हैं और रोज़े हुसैन पर डालकर जाते हैं। वो चिट्ठियों का अंबार देखो तो छत तक लग जाता है। पता ये चला यजीद के दरबार शाही में आज कोई अपनी हाजत लेकर नहीं जाता और कटे हुए सर के पास भी कयामत तक लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। हुसैन मेरे बच्चे बिगड़ गए, हुसैन मेरी औलाद नहीं होती, हुसैन मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा कारोबार नहीं चलता, हुसैन मेरे फलां बीमार है, हर घड़ी अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। यह मसला ये बात साबित कर देता है आज तक अगर रियाया अपनी हाजतें लेकर जा रही हैं तो किसी मुर्दा के पास नहीं, जिंदा शहंशाह आजम के पास ले जा रही हैं। इसीलिए फतह का नाम हमेशा हुसैन के नाम से जुड़ा हुआ है। सलाम उस तुर्बत हुसैन पर, मौला करीम आखिरी सांस तक हमें हुसैन आजम के गुलामों में शुमार फरमाए। मेरे अजीजों, कसम देता हूं तुम्हें रब्बे जुल जलाल की, और वास्ता देता हूं मेरे मुस्तफा का, और वास्ता देता हूं शहीदाने करबला का, जिंदगी में चाहे कोई करोड़ों की दौलत लेकर के आए और एक तरफ हुसैन आजम की कुर्बानियां, तो तुम इस दौलत को ठोकर मार देना और कहना मेरे जिस्म के छींतरे उड़ जाएं, लेकिन मैं हुसैन का मिशन छोड़कर तेरी दौलत का कुत्ता नहीं बन सकता। इस अहद पर आज कायम रहो। दुनिया आज खरीदने के लिए आएगी तुम्हारे पास। आज खरीदो फरोख्त जैसे पूरी पूरी पार्टियां बिक जाती हैं, घोड़े नहीं अस्तबल खरीदे जाते हैं, इस तरह तुम्हारी भी खरीदारी होने वाली है। लोग खरीद करके तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे, अपना कुत्ता बनाकर घुमाएंगे।